बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सॉर्टिंग की एक नई टेक्निक जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये सॉर्टिंग की टेक्निक कहलाती है जी इंसर्शन सॉर्ट। अब इस टेक्निक को डिस्कस करने के लिए या समझाने के लिए मैं दो मेथड्स इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं आपकी बुक का मेथड जो है वो इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद मैं एक विजुअल एग्जांपल जो है यानी एनिमेशन एग्जांपल जो है वो इस्तेमाल करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एनिमेशन एग्जांपल भी वही इस्तेमाल की जाए जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अब ये बुक वाली एग्जांपल जो है ये पहले मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ, डायरेक्टली एनिमेशन वाली एग्जांपल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अगर आप लोगों को पेपर के अंदर रिटन फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो आप लोग बुक वाले मेथड के मुताबिक ही अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप पेपर के अंदर जो है वो कुछ लिख सकेंगे और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में अगर ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता तो आपने इसे किस तरह से पेपर के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। अब आप लोगों को जितनी भी मैं सॉर्टिंग टेक्निक्स करवाऊंगा, उन सॉर्टिंग टेक्निक्स में आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि उसमें सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो हर सॉर्टिंग टेक्निक से रिलेटेड जो टेबल है उसका फॉर्मेट आप लोगों ने ख़ास तौर पे जहन के अंदर रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज इंसर्शन सॉर्ट कर रहे हैं तो उसका टेबल जो है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। और फर्दर हम लोग मज़ीद कोई जो है वो करेंगे सॉर्टिंग टेक्निक, जिस तरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे सिलेक्शन सॉर्ट कर लेंगे, तो उसके टेबल का फॉर्मेट जो है वो ज़रा डिफरेंट होगा। तो जो भी टेक्निक आपको पेपर के अंदर दी जाएगी या पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पर आपको टेबल का फॉर्मेट जो है वो खुद से ड्रॉ करना होगा। और अगर आप पेपर के अंदर किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक से रिलेटेड टेबल का फॉर्मेट ही ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 90% जो है वो ठीक हो जाता है। अगर आप टेबल सही ड्रॉ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि टेबल ड्रॉ करने के बाद उसके बाद जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उसे सही से परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप टेबल का फॉर्मेट जो है वो गलत ड्रॉ कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि आप पेपर के अंदर उस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर सकें। तो आज जो हमारा है इंसर्शन सॉर्ट, इसके अंदर टेबल का फॉर्मेट जो है वो आप लोगों ने देख लेना है। कुछ इस तरह से है, हमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद 8 है। तो सबसे पहले जो आपने टेबल ड्रॉ करना है उसमें पहला कॉलम जो है वो आपका पासेस का होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पासेस हो चुके हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर पासेस को आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिस मर्जी आप कांस्टेंट से वेरिएबल से चाहें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मोस्टली जो हम पासेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने उस डाटा को एक एरे के अंदर अज्यूम करना है, ठीक है जी। आपने टेबल के अंदर अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स अरेंजमेंट के लिए आए हैं तो आप जो एरे बनाएंगे उसे A0 से स्टार्ट करेंगे और A8 तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी तादाद 10 आ जाती है तो आप A0 से स्टार्ट करके A10 तक जाएंगे और उन एलिमेंट्स को एज इट इज़ जिस तरतीब से दिया गया है इन एरेज के जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे आप अरेंज कर देंगे, ठीक है जी। जो पहला आपका इंडेक्स होगा किसी भी एरे का उसके अंदर आप हमेशा माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। अब ये माइनस इन्फिनिटी जो है ये बहुत ही छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हमें उस नंबर के बारे में नहीं पता, लेकिन जस्ट इतना पता है कि माइनस इन्फिनिटी जो है कोई बहुत ही छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर मजीद हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है जी। इसे फर्ज करके अब हम जो है डाटा को सॉर्ट करना जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम A1 इंडेक्स जो है उसके ऊपर जो भी डाटा मौजूद है उसे इस A0 के साथ कंपेयर करेंगे। आप इसे इसके लेफ्ट साइड पे जितना भी डाटा मौजूद है उसके साथ कंपेयर करेंगे। 77 को हम इस माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर करेंगे। अगर तो 77 जो है इस माइनस इन्फिनिटी से कम है तो 77 जो है इस माइनस इन्फिनिटी की जगह आ जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी जो सी है ये 77 की जगह आ जाएगी। क्योंकि 77 जो है वो बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से, इसीलिए ये एज इट इज़ अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद रहेगा, ठीक है जी।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पास के अंदर। नेक्स्ट पास के अंदर हम A2 के ऊपर यानी इंडेक्स A2 के ऊपर जो भी एलिमेंट मौजूद है उसे A1 के साथ पहले कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जी हम उसे A1 के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम उसे A1 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि अगर तो A2 का डाटा जो है वो A1 से छोटा है तो A1 और A2 का डाटा जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। 33 जो है वो 77 की जगह पे आ जाएगा और 77 जो है वो 33 की जगह पे चला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन में क्या होगा कि हम इस 33 को इस माइनस इन्फिनिटी के साथ भी कंपेयर करके चेक करेंगे। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा है तो इसलिए हमें ऑलरेडी पता है कि इसके साथ किसी भी किस्म के डाटा को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। तो 33 जो है वो एज इट इज यहाँ पर मौजूद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पास हमारे पास आ जाएगा K3 पास, कौन सा यानी कि थर्ड पास। उसके अंदर हम A3 के डाटा को कंपेयर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे A2 के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम इसे A2 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास A3 का डाटा जो है वो A2 से छोटा है तो जो हमारे पास A3 का डाटा है वो A2 में चला जाएगा और A2 का डाटा जो है वो A3 के अंदर आ जाएगा। 44 और 77 जो है आपस में एक जगह को इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे ही जगह को इंटरचेंज कर लेंगे अब हम A2 के डाटा को दोबारा से A1 के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे। अगर तो 44 जो है वो 33 से कम होगा तो ये दोनों आपस में अपनी जगह जो है वो इंटरचेंज कर लेंगे 44 और 33। और अगर दोनों जो सा कहते हैं अगर 44 जो है वो बड़ा है तो इस सूरत में वो जगह इंटरचेंज नहीं करेंगे बल्कि हम नेक्स्ट पास के ऊपर चले जाएंगे। अब हमारे पास K4 पास जो है वो शुरू हो चुका है तो हम A4 के ऊपर आ जाएंगे यानी फोर्थ इंडेक्स के ऊपर। अब हम इस फोर्थ इंडेक्स को जो सा कहते हैं कंपेयर करना शुरू करेंगे A3 के साथ। A3 के ऊपर जो डाटा मौजूद है वो A4 से बड़ा है तो 11 जो है वो 77 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि हम A3 के डाटा को कंपेयर करेंगे A2 के डाटा के साथ। अब 11 क्योंकि 44 से भी छोटा है तो 44 11 की जगह पे आ जाएगा और 11 जो है 44 की जगह पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर दोबारा से हम A2 के डाटा को कंपेयर करेंगे A1 के डाटा के साथ। अब हमारे पास A2 का डाटा जो है वो छोटा है 11 क्योंकि छोटा है 33 से, तो 33 और 11 जो है आपस में अपनी जगह जो है इंटरचेंज कर लेंगे। उसके बाद हम A1 के डाटा को इस A0 के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि A0 माइनस इन्फिनिटी है, बहुत छोटा है, इसलिए 11 जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद रहेगा। नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होगा, K5 के अंदर हम A5 के डाटा को जो है वो कंपेयर करेंगे इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद डाटाज के साथ। ठीक है, तो हम A5 को कंपेयर करेंगे A4 के साथ। हम चेक करेंगे कि क्या A5 का डाटा जो है वो A4 से बड़ा है। ठीक है जी, अगर तो जो सा कहते हैं ये A5 का डाटा बड़ा होगा तो किसी किस्म का कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा और अगर छोटा होगा तो इंटरचेंज होगा। हम A5 के डाटा को सिर्फ A4 के साथ कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि आया किसी किस्म की कोई इंटरचेंज होगी या नहीं होगी। अगर तो A5 का डाटा A4 के साथ इंटरचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये आगे भी फर्दर किसी के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकता, तो हम आगे फर्दर किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन जो है वो नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट पास के ऊपर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट पास है जी हमारे पास K6 के अंदर क्या होगा जी, हम सिक्स्थ इंडेक्स के ऊपर जो डाटा मौजूद है उसे कंपेयर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम A6 के डाटा को कंपेयर करेंगे A5 के साथ, तो हमारे पास 22 जो है वो 88 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम दोबारा कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास 22 जो है वो 77 के साथ भी इंटरचेंज हो जाएगा और फर्दर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास 44 के साथ भी इंटरचेंज होगा और 33 के साथ भी ये इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद हम K7 के ऊपर आ जाते हैं जी। K7 के अंदर या सेवन्थ पास के अंदर हमारे पास सेवन्थ इंडेक्स के ऊपर जो डाटा मौजूद है, अब हम इसका कंपैरिजन जो है वो फर्दर करना स्टार्ट करेंगे। A7 के ऊपर जो डाटा मौजूद है ये A6 के साथ इंटरचेंज होगा। इसी तरह A6 के ऊपर जो डाटा मौजूद होगा ये फर्दर A5 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। और जब A5 के ऊपर हमारे पास 66 मौजूद होगा और ये A4 के साथ इंटरचेंज नहीं होगा तो हम नेक्स्ट पास के ऊपर चले जाएंगे K8 के ऊपर। अब जब हम K8 के ऊपर मौजूद हैं तो हमारे पास 8th इंडेक्स के ऊपर जो डाटा मौजूद है हम उसका कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट करेंगे A7 से।
अब 55 जो है वो 88 से क्योंकि छोटा है तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। A7 पे हमारे पास 55 आ गया और A8 के ऊपर हमारे पास 88 आ गया। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद हम A7 पे जो डाटा मौजूद है उसे हम A6 के साथ कंपेयर करेंगे, यानी 55 को 77 के साथ। अब हम 77 के साथ जैसे ही इसे कंपेयर करेंगे तो 55 और 77 जो है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरह हम A6 के ऊपर जो डाटा मौजूद है यानी 55 उसे A5 के साथ ऊपर जो डाटा मौजूद है उसके साथ जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, और फिर दोबारा से जो सा A5 के ऊपर जो डाटा मौजूद है यानी 55 ये A4 के ऊपर डाटा जो मौजूद है यानी 44 उसके साथ इंटरचेंज करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब A5 के ऊपर डाटा मौजूद जो है वो बड़ा होगा तो किसी किस्म का कोई इंटरचेंज नहीं होगा, और इस तरह से हमारी सॉर्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और सारे का सारा डाटा जो है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म के अंदर इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास A0 जो लोकेशन है उसके ऊपर -∞ आ गया, A1 के ऊपर 11, A2 के ऊपर 22, A3 के ऊपर 33, A4 के ऊपर हमारे पास 44 मौजूद है, A5 के ऊपर हमारे पास 55, A6 के ऊपर 66, A7 के ऊपर 77 और A8 के ऊपर हमारे पास जी 88 मौजूद है। इस तरह से जी हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो है वो डाटा जो है वो सॉर्ट होगा। तो ये था जी आपकी बुक का फॉर्मेट जो मैंने आपको एक दफ़ा दिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग इसका जो एनिमेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, उससे ये और भी ज़रा वाज़े हो जाएगा, तो किसी किस्म की कोई भी आपको कन्फ्यूजन जो है वो इसमें नहीं रहेगी।